हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ हायर एजुकेशन जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दी एंशियंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन who was primarily responsible for the education and upbringing of the students? Parents, government, guru, student themselves. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दी गुरु। क्योंकि एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि जो गुरु होते हैं उन्हीं का मेन रोल होता है, वही सेंटर रोल में होते हैं। जो शिष्य होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो गुरु के रेजिडेंस में जाकर रहता है, जिसको हम गुरुकुल बोलते थे, वहां पे जाके रहते थे। और जो गुरु होते थे वही रिस्पॉन्सिबल होते थे एक शिष्य की एजुकेशन और उसकी अपब्रिंगिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, one of the ancient world's most prestigious institution, was especially famous for its contribution to which discipline? Astronomy, medical, law, architecture. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेडिसिन। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसमें हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड, आर्ट्स हो गया, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मिलिट्री हो गया। लेकिन जो फेमस सब्जेक्ट था वो मेडिसिन था। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो मेडिसिन की स्टडी के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ तक्षशिला लोकेटेड टुडे? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो करंट में पाकिस्तान के रावलपिंडी में लोकेटेड है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को 1980 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फेमस एंशियंट स्कॉलर is associated with Takshila University and is renowned for his contributions to medicine? आर्यभट्ट, चरक, चाणक्य, नागार्जुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी known for its vast library and advanced studies in various subjects including Buddhist philosophy flourished during the Gupta Empire? नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदयंतपुरी यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा यूनिवर्सिटी। Nalanda University was an ancient center of learning in India. नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 5th सेंचुरी में। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में लोकेटेड है। नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की और इसमें 10,000 स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर थे। इसमें टेम्पल्स, मेडिटेशन हॉल, क्लासरूम एंड ह्यूज लाइब्रेरी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी not only attract the student from India but also from Korea, Japan, China and many other countries. लाइब्रेरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम धर्मगंज था और ये 3 बिल्डिंग में डिवाइडेड थी, रतन सागर, रतन दधी, रतन रंजक। इस लाइब्रेरी में रिलीजन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन से रिलेटेड बुक्स की कलेक्शन थी।
नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने लाइब्रेरी में आग लगा दी थी और इस लाइब्रेरी में 9 मिलियन बुक्स थी जो जल गई थी और ये 3 महीने तक 3 मंथ तक लगातार जलती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड ज़ुएनज़ैंग स्टडी बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स ड्यूरिंग हिज फेमस जर्नी? विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? मैथमेटिक्स, मेडिसिन, बुद्धिस्ट तंत्रिज्म, लॉ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट तंत्रिज्म। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और विक्रमशिला बुद्धिस्ट तंत्रिज्म के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वल्लभी यूनिवर्सिटी, अ prominent ancient educational institution in India, was located in which present-day Indian state? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी was not established as a result of the recommendations of the Woods Dispatch of 1854 and did not start functioning in 1857? University of Calcutta, University of Madras, University of Bombay, University of Delhi। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1922 में। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को 1857 में इस्टेब्लिश किया गया था वुड डिस्पैच के अंडर। ये लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the primary objective of the Macaulay Minutes of 1835? To introduce a new taxation system in India, to establish English as the medium of instruction in Indian education, to reform the Indian judicial system, to promote traditional Indian education and languages। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू establish English as the medium of instruction in Indian education। Next question is the Sadler Commission was specially appointed to review the affairs of which university in British India? University of Madras, University of Calcutta, University of Bombay, University of Allahabad। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैडलर कमीशन, also known as the Calcutta University Commission, was appointed in 1917। Next question is what was the primary focus of the Radhakrishnan Commission, also known as the University Education Commission, established in 1948? To evaluate and improve primary education in India, to access and recommend reforms for secondary education in India, to examine and propose changes to higher education in India, to review and enhance vocational and
टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। टू एग्जामिन एंड propose changes. Radhakrishnan Commission, officially known as University Education Commission and established in 1948 under the chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan. Its primary focus was to evaluate the state of higher education in India and to make recommendation for its improvement. The Commission's comprehensive report addressed various aspects of university education, including curriculum, teaching standard, research and administration, and it laid the foundation of significant reform in the Indian higher education system. Next question is, what was a key recommendation of the Kothari Commission, also known as the Education Commission of 1964-66 for the Indian education system? To make English the sole medium of instruction at all levels, to introduce a uniform system of education for both urban and rural areas, to promote privatization of all educational institutions, to implement the 10 plus 2 plus 3 structure in the education system. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, to implement the 10 plus 2 plus 3 structure in higher education system. Next question is, the Secondary Education Commission in India was primarily chaired by whom? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर डी एस कोठारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अपॉइंटेड एज द chairman of the National Knowledge Commission when it was established in 2005? नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन थे? अमर्त्य सेन, नंदन नीलेकानी, सैम पित्रोदा, रघुराम राजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैम पित्रोदा। Next question is, one of the significant recommendations made by the Yashpal Committee was to introduce standardized school uniform across India, merge all higher education regulatory bodies into a single entity, increase the number of sports period in schools, implement a national-wide standardized टेस्टिंग सिस्टम फॉर प्राइमरी एजुकेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मर्ज ऑल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज इनटू अ सिंगल एंटिटी। यशपाल कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी कि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, AICT, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनको मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बना देना चाहिए।